नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात कर लेंगे प्रॉपर्टी संबंधी प्रश्न। जैसे कि अगर कोई भी ज़मीन है, उस पर कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती कब्जा कर ले रहा है तो क्या करेंगे, इसकी शिकायत कहाँ करेंगे। या कोई भी ज़मीन है, आपको आपने किसी को दिया है, गिरवी रखा है और वह व्यक्ति आपकी ज़मीन वापस नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे। तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और जो मेरे व्यूवर हैं लगातार कमेंट भी करते हैं, सर इस पर वीडियो बनाइए। तो मैं आज आपके जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। और इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो सभी प्रश्नों का या सभी समस्याओं का आपको सलूशन मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी समस्याएं हैं, वो उनका निदान नहीं कर पाते हैं। तो आज यहाँ पे सारा कुछ आप सीखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला सवाल है, किसी के ज़मीन हड़प लेने के बाद असली मालिक को ज़मीन वापस लेने के लिए क्या क्या करना होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति की ज़मीन है और उस पर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी से ज़मीन को हड़प लेता है, तो क्या क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लेता है, धोखे में रजिस्ट्रेशन भी करा चुका है, यानी रजिस्ट्री भी करा चुका है, तो ऐसे में सबसे पहले रजिस्ट्रार के पास आपको आपत्ति पेश करनी होगी। यानी कोई भी व्यक्ति धोखे में या किसी तरह से ज़मीन आपको हड़प लेता है और रजिस्ट्री भी करा लेता है, तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा। यानी आपके तहसील में रजिस्ट्रार होते हैं जो कि ज़मीन के रजिस्ट्री संबंधित सभी कागजात उनके पास होते हैं। उनके पास जाकर रजिस्ट्री को कैंसिल कराना होगा। इसके लिए आवेदन आपको देने पड़ेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो, इसके लिए आपत्ति आपको पेश करानी होगी। साथ ही साथ सिविल कोड में या कॉन्ट्रैक्ट लेटर यानी अनुबंध पत्र को शून्य घोषित करने के लिए केस फाइल कर सकते हैं। तो यानी अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो ये आप कार्य कर सकते हैं, यानी रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकते हैं। अगर रजिस्ट्री हुई है तो, अगर नहीं हुई है तो उसके लिए रजिस्ट्री ना हो, इसके लिए भी आप आवेदन दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये है, ज़मीन हड़पने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कहाँ करा सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता धारा 420 के तहत अगर कोई व्यक्ति है वो जो आपकी प्रॉपर्टी को डरा धमका कर ज़मीन पर कब्जा कर लेता है या आपको बेदखल कर देता है, तो इसके लिए धारा के अंतर्गत यानी 420 के अंतर्गत आप पुलिस थाने में जाकर इसकी रिपोर्ट करा सकते हैं। यानी आईपीसी धारा 420 के अंतर्गत उसे कानून कार्रवाई करेगा और आपकी ज़मीन वापस आपको दिलाएगा। ठीक है, तो ये धारा आप इस धारा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है। तो वैसे प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो दो प्रकार की होती है। एक होती है चल संपत्ति, दूसरी होती है अचल संपत्ति। अब अचल संपत्ति में क्या हो जाता है, जैसे कि आपका पैसा है, गाड़ी है, मोटर है, धन दौलत, यानी आपके पास जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र हो सकता है, वो चल संपत्ति के अंतर्गत आता है। अचल संपत्ति आपका मकान हो गया, ज़मीन हो गया, कोई प्लॉट है, ये सब अचल संपत्ति है। ठीक है, तो ज़मीन में आपका खेत हो गया, खलिहान हो गया, ज़मीन में कोई भी जैसे कि आपने प्लॉटिंग की है वो आपकी होगी, अचल संपत्ति के अंतर्गत आती है। बिल्डिंग हो गई, जैसे कि परमानेंट और रेगुलर चलने वाला स्ट्रक्चर के साथ कई लोग रहने के उद्देश्य से बनाई जाती है, जैसे कि अपार्टमेंट कहा जाता है, तो वो सब क्या हैं, आपकी बिल्डिंगें जो हैं अचल संपत्ति के अंतर्गत आती हैं। वहीं प्लाट भी आपकी अचल संपत्ति के अंतर्गत आता है और इसमें कुछ अधिकार भी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्रॉपर्टी एक्ट के कुछ विशेष अधिकार हैं अचल संपत्ति में शामिल किया गया है, जैसे कि आकस्मिक अधिकार, अधिराज्य, भू स्वामित्व अधिकार, यानी ज़मीनी संबंधी अधिकार, वो आप किसके अंतर्गत आते हैं, एक अचल संपत्ति के अंतर्गत आते हैं, जो ये आपके अधिकार प्रोवाइड किए गए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, ज़मीन के कागज़ पर अगर कोई बहला फुसला कर हस्ताक्षर करा ले तो उस कंडीशन में क्या ज़मीन वापस मिलने की उम्मीद रहती है। तो इसकी अगर हम बात करें कि ज़मीन के कागज़ पर कोई बहला फुसला कर हस्ताक्षर अगर करवाता है, यानी उसमें स्वामित्व का बदलाव नहीं होता है, यानी ज़मीन के स्वामित्व यानी लीगलाइजेशन केवल प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड और ऑफिशियल लीगल प्रोसेस के जरिए होता है। ऐसे में अगर किसी ने धोखाधड़ी से ज़मीन के कागज़ पर साइन करवाए हैं तो यह कानून और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड के अनुसार अमान्य माना जाएगा। यानी धोखे में अगर कोई भी व्यक्ति आपसे साइन करवाता है, आपको नहीं पता है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, उस दौरान अगर कोई भी ऐसा कार्य करता है
तो इसकी आप रिकवरी करा सकते हैं, यानी इसकी जांच करवा सकते हैं। और इस जांच में अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो वो रजिस्ट्री जो भी आपका ज़मीन पर हस्ताक्षर करवाए हैं वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर अपनी ज़मीन किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल करने को दी है लेकिन वो प्रॉपर्टी को गलत यूज कर रहा है तो क्या करेंगे। तो मान लीजिए कि कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी ज़मीन है, आपने उसको किसी व्यक्ति को दिया है कि वो खेती बाड़ी करे उस पर, और वो खेती बाड़ी ना करके वो किसी और व्यक्ति को दे देता है, या उस पर ऐसी कोई चीज़ें खेती बाड़ी करता है जो आपको पसंद नहीं है। ठीक है, जैसे कि वो किसी प्रकार का मादक द्रव्य का खेती बाड़ी करता है जो सरकार के भी खिलाफ है। तो इस तरह से अगर कोई ऐसा कार्य करता है जिससे आपको समस्या है तो इसके लिए आपको आईपीसी की धारा 406 का प्रयोग करना चाहिए। यानी संपत्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा है जो व्यक्ति, या उसको बेच दिया है, या किसी मांगने पर भी आपको वह ज़मीन वापस नहीं कर रहा है, तो इसकी शिकायत आप थाने में करा सकते हैं। और इसके तहत आप उस व्यक्ति को 3 साल की सज़ा हो सकती है, यानी जेल हो सकती है, साथ ही साथ उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो यानी धारा 406 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर कोई भी व्यक्ति आपकी ज़मीन को गलत इस्तेमाल करता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, किसी ने ज़मीन के नकली दस्तावेज बनवा लिए हैं और बार बार कब्जा करने की धमकी दे रहा है तो क्या करेंगे। तो इसके लिए भी आपकी आईपीसी धारा 467 के तहत अगर किसी भी व्यक्ति ने धोखाधड़ी करके नकली दस्तावेज बनवाए हैं तो वह व्यक्ति भारतीय दंड संहिता धारा 463 के तहत, यानी 63 से 67 के बीच इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपकी ज़मीन का या आपके जो भी प्रॉपर्टी है उसका नकली दस्तावेज बनवाता है, जैसे कि आपका बनवा सकता है वसीयत, यानी गलत वसीयत। वसीयत एक सरकारी और डॉक्यूमेंट्स में इस्तेमाल होने वाला डॉक्यूमेंट है। अगर वसीयत को भी उसने गलत तरीके से अपने से एडिट करवा के बनवा लिया है तो इसके लिए उसको सज़ा हो सकती है, यानी इसे जालसाजी के अंतर्गत उसको अपराध माना जाएगा और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति आपके कागजात का, ज़मीन का नकली दस्तावेज नहीं बनवा सकता है। अगर ऐसा करता है तो आप उसकी शिकायत पुलिस थाने में कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, इसमें 10 साल की सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना ऊपर से लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़मीन से रिलेटेड मामलों को सुलझाने और निपटाने के लिए कहाँ जाएं। तो ज़मीन से रिलेटेड किसी भी तरह का मामला हो तो आप अपने शहर के कार्यालयों पे जा सकते हैं, जिसे जिला कोर्ट जा सकते हैं। ज़मीन के रजिस्ट्री रिलेटेड हर काम यहाँ पर होता है जिला कोर्ट में। सब रजिस्ट्रार कार्यालय जा सकते हैं, ज़मीन के डेवलपमेंट और रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे जाते हैं, रजिस्ट्री करने के लिए वहाँ पे जाते हैं सब रजिस्ट्रार कार्यालय में। लीगल एडवाइज़र के पास जा सकते हैं, अगर आप ज़मीन के रिलेटेड किसी विवाद में फंसे हैं तो विधिक सलाहकार से आप सलाह ले सकते हैं। ठीक है, यानी जिला कोर्ट जा सकते हैं, सब रजिस्ट्रार के पास जा सकते हैं, लीगल एडवाइज़र के पास आप जा सकते हैं, जहाँ पर सभी समस्याओं का आपका प्रश्नों का जवाब मिलेगा। या तो आप ग्राम पंचायत या नगर पालिका में ऑफिस में जा सकते हैं। ज़मीन के खतौनी, भू नक्शा रिलेटेड डॉक्यूमेंट के लिए आप ग्राम पंचायत या नगर पालिका में भी जा सकते हैं। भूलेख विभाग में जा सकते हैं, भूलेख विभाग रिलेटेड मुद्दों की जानकारी और रिकॉर्ड्स जहाँ पे रखा जाता है, ज़मीन से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पे मिलती है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं मालिकाना हक दिखाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए कि कोई भी प्रॉपर्टी है, आप कह रहे हैं कि मैं इसका मालिक हूँ। अब मालिक हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिससे प्रूफ हो जाए कि आप मालिक हैं उस प्रॉपर्टी के। इसके लिए आपके पास खाता संख्या होना चाहिए उस ज़मीन का, जो कि आपके खतौनी में मिल जाएगा खाता संख्या। यानी आपके पास खतौनी होना चाहिए, साथ ही साथ खाता संख्या होनी चाहिए, और रजिस्ट्री के कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जिस समय आपने ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई थी या आपकी पुश्तैनी ज़मीन है तो उसका आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। रजिस्ट्री से है तो आपका होना चाहिए कि आपके जो कि एनओसी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपका स्टाम्प पेपर होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ होने चाहिए। ट्रांसफ़र ऑर्डर होने चाहिए, अगर किसी प्रकार से ज़मीन को अपने अंदर ट्रांसफ़र करवाया है, पिता की ज़मीन है अपने नाम ट्रांसफ़र करवाई है, तो इसके संबंधित डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जिससे आपसे प्रूफ हो जाए कि ये ज़मीन आपके नाम है। अब सवाल है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के कितने तरीके हैं। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के 4 तरीके हैं। ट्रांसफ़र करने का अलग अलग प्रॉपर्टी के सिचुएशन के आधार पर भी डिपेंड करता है। पहला है सेल डीड,
यह एक समझौता है जिसे प्रॉपर्टी को दूसरे नाम पर ट्रांसफ़र करने का एग्रीमेंट होता है। इसे ट्रांसफ़र डीड भी कहा जाता है, यानी सेल डीड या ट्रांसफ़र डीड भी कहा जाता है। दूसरा है आपका वसीयत। वसीयत क्या है? जब कोई व्यक्ति अपने जीते जी अपनी सारी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी किसी दूसरे व्यक्ति को बना देता है, उसे बिल कहते हैं, यानी वसीयत कहते हैं। उसके मरने के बाद प्रॉपर्टी बिल के अनुसार उसी व्यक्ति के नाम हो जाती है। अब नेक्स्ट है गिफ्ट डीड। ये गिफ्ट डीड के रूप में दी जाने वाली प्रॉपर्टी होती है, यानी गिफ्ट के रूप में दिया है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी देता है तो उसे गिफ्ट डीड कहा जाता है। तो ये आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। इन सभी प्रश्नों का आपको जवाब भी मिल गया होगा। चौथा है त्यागनामा। वह होता है जिसमें प्रॉपर्टी के मालिक एक से ज़्यादा हों तो उसमें से एक मालिक अपना हिस्सा छोड़कर दूसरे के नाम पर अपनी मर्जी के अनुसार करवा सकता है, उसे कहा जाता है त्यागनामा। यानी 4 तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आशा करते हैं सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर इसके अलावा भी कोई प्रश्न बच रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है मनुष्यता ज्ञान, जिस पे मैं आपको संबंधित प्रश्न, जैसे कि अगर बात करें खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित, या अमीन का कोर्स नया स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल के साथ सब पढ़ाया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ठीक है, तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।